Suman's Digital English Tutorial Videos. It's I, Rajnikant Tiwari. Today we are going to study how to form affirmative and negative sentences in future perfect tense. Let's see. Affirmative sentence, स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम डूअर का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का। उसके बाद सहायक क्रिया विल और शैल में से किसी एक को चुनते हैं। यदि हमारा डूअर फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी, तब तो हम शैल चुनते हैं। बाकी अदर नॉमिनेट्स के साथ हम विल का चुनाव करते हैं यदि हमें शुद्ध भविष्य काल व्यक्त करना होता है। उसके आगे देखिए, हैव प्लस V3, ये मुख्य क्रिया का रूप है। हैव लगाते हैं और उसमें एक्टिविटी की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं और फाइनली ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब कुछ वैसे का वैसे ही होता है जैसा अफर्मेटिव में होता है, लेकिन मुख्य क्रिया यानी बी प्लस V3 से पहले निगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल और शैल को सब्जेक्ट के औचित्य के अनुसार चयनित करेंगे किसी एक को, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाएंगे, फिर हैव प्लस V3 लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली विल और शैल में से किसी एक को ऑप्ट किया जाता है। उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिविटी की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी लगाई जाती है और फाइनली ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाया जाता है। जहां तक निगेटिव सेंटेंसेस की बात है, तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, ठीक उसी तरह से निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, लेकिन मुख्य क्रिया से पहले निगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर विल और शैल में से किसी एक को ऑप्ट किया जाता है, इसके बाद नॉट लगाया जाता है, फिर मुख्य क्रिया लगाई जाती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाया जाता है। तो बी श्योर कि आपको नॉट विल और शैल के बाद लगाना है, क्योंकि कुछ लोग अक्सर हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा सेंटेंस बनाते समय। तो चलिए, लेट्स सी सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगले वर्ष तक आप प्रवक्ता बन चुकेंगे। तो देखिए, अगले वर्ष तक, द टाइम इज फ्यूचर, और बन चुकेंगे, बन जाएंगे, तो हमें फ्यूचर परफेक्ट ऑप्ट करना होगा। तो आप प्रवक्ता बन जाएं, बन चुकेंगे, तो आप यू बन चुकेंगे, विल हैव बीन। आप
बीन के बजाय बिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीन के बजाय बीन या बिकम, इन दोनों में से कोई एक, चाहे बीन चाहे बिकम। प्रवक्ता लेक्चरर, कब तक? अगले वर्ष तक। बाय नेक्स्ट ईयर। तो देखिए, यू विल हैव बीन ए लेक्चरर बाय नेक्स्ट ईयर। समझ में तो आना चाहिए। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। मेरे आगरा पहुंचने से पहले मेरी बेटी सभी जरूरी काम कर चुकेगी। अब देखिए, जब मैं आगरा पहुंचूंगा उसके पहले मेरी बेटी सभी जरूरी काम कर चुकेगी। तो मेरी बेटी सभी जरूरी काम कर चुकेगी, ये है फ्यूचर परफेक्ट। और मेरे आगरा पहुंचने से पहले ये है सिंपल प्रेजेंट। तो चलिए लिखते हैं, माय डॉटर काम कर चुकेगी, विल हैव डन, माय डॉटर विल हैव डन बिफोर, सभी जरूरी काम, माय डॉटर विल हैव डन all the necessary works, मेरे आगरा पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच आगरा, बिफोर I reach Agra. My daughter will have done all the necessary works before I reach Agra. आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Before I reach Agra, my daughter will have done all the necessary works. फाइनल एग्जाम्पल देखें, थोड़ा कंडीशनल है। यदि वह गृहिणी समय से नहीं पहुंचेगी तो उसका बच्चा मर चुकेगा। कंडीशनल इसलिए है कि अगर वो पहुंच जाएगी तो अपने बच्चे को बचा लेगी, लेकिन अगर वो नहीं पहुंचेगी तो उसका बच्चा मर चुकेगा। तो देखिए, इफ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होगा और रिजल्ट वाली क्लॉज के साथ फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे लिखेंगे, दो तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। तो इफ the tigress
if the tigress does not reach on time, does not reach समय से, तो आप टाइमली भी लगा सकते हैं और ऑन टाइम भी लगा सकते हैं। तो इफ द टाइग्रेस डजंट रीच ऑन टाइम, हर कब would have died। तो चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए यहां विल के बजाय वुड का प्रयोग हुआ है। और देखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द टाइगर कब वुड हैव डाइड if the tigress doesn't come on time। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। Let's see some negative sentences। रमेश के आने से पहले रश्मि नहीं निकल चुकेगी। तो रश्मि नहीं निकल चुकेगी, रश्मि will not have left। Rashmi will not have left। Before Ramesh comes। देखिए, रश्मि के आने से पहले, सॉरी, रमेश के आने से पहले, बिफोर रमेश कम्स, रश्मि नहीं निकल चुकेगी, रश्मि विल नॉट हैव लेफ्ट। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं, रमेश विल नॉट हैव, सॉरी, रश्मि विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर रमेश कम्स। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बिफोर रमेश कम्स रश्मि विल नॉट हैव लेफ्ट। दूसरा देखें, तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रेलगाड़ी 10 मिनट में नहीं चलेगी। तो अब देखिए, टू एक्टिविटीज आर टू हैपन इन फ्यूचर। भविष्य में दो घटनाएं होनी है। तो क्या क्या होना है? तुम्हारा स्टेशन पर पहुंचना और रेलगाड़ी का निकलना। तो इसमें जो काम पहले होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, और जो काम बाद में होगा उसमें सिंपल फ्यूचर लगेगा। तो तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने के बाद, यानी जब तुम स्टेशन पहुंच जाओगे उसके बाद रेलगाड़ी 10 मिनट में नहीं निकलेगी। कहने का मतलब कि तुम्हारा पहुंचना पहले होगा और रेलगाड़ी का न निकलना बाद में। तो देखिए, आफ्टर you will
have reached the station. इसका अर्थ है तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने के बाद। The train नहीं चलेगी, doesn't start, in 10 minutes. तो देखिए, after you will have reached the station, the train doesn't stop in 10 minutes. और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि the train doesn't stop in 10 minutes after you will have reached the station. आगे देखिए, तुम 2 वर्षों में चिकित्सक नहीं बन चुकोगे। You will, अब मुख्य क्रिया से पहले नॉट, यू विल नॉट, नहीं बन चुकोगे, हैव बिकम, चिकित्सक, डॉक्टर। In 2 years. So you will not have become doctor in 2 years. It's all for today.